नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजीसीएसपी पर। साथियों, आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि जो अभी हम टैबलेट डिवाइस और पासबुक प्रिंटर, माइक्रो एटीएम डिवाइसें चला रहे हैं, तो किसी-किसी सीएसपी भाई ने अभी न्यू आईडी ली है या फिर वो पहले से चला भी रहे हैं, तो ये मशीनरी ले रहे हैं वो, तो उसमें उनको लग रहा है कि पेमेंट हमें कैश फँसाना पड़ रहा है अपने जेब से। तो उन लोगों ने बहुत से सीएसपी भाइयों ने मुझे अपनी वीडियोज़ पे पुरानी जो वीडियो है मैंने जो टैब से रिलेटेड डाली थी, पासबुक प्रिंटर से रिलेटेड डाली, उनमें बहुत कई भाइयों के कमेंट ऐसे आए कि आप इस पे एक लोन वगैरह कैसे ले सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में वीडियो बनाओ। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया कि ये पेमेंट कैश ज़रूरी नहीं है कि आप कैश में लो, या चाहो तो आप अपनी कंपनी से भी फाइनेंस करा सकते हो। कई कई बार बहुत सी कंपनियाँ भी बीसी जो होते हैं वो भी फाइनेंस कर रहे हैं डिवाइस को, और किसी कंडीशन में ब्रांच से भी करा सकते हैं। तो जैसे मैंने पासबुक प्रिंटर और टैबलेट डिवाइस लिए थे, तो मैंने अपनी ब्रांच से फाइनेंस कराए थे मुद्रा लोन के थ्रू। तो मुद्रा लोन हम लोगों को मिल जाता है डायरेक्टली, और उसमें ब्याज भी कम रहता है। दूसरी चीज़ उसकी क्या कंडीशंस हैं, तो मैं आपको आज उसमें बता देता हूँ। वो कंडीशन है और क्या-क्या आपको लगता है अगर आप टैबलेट या कोई भी डिवाइस अपनी बैंक से रिलेटेड लेना चाहें, या फिर कोई मार्केट से भी कुछ और लेना चाह रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, पीसी वगैरह भी लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना होगा कि अपनी ब्रांच में बात करना पड़ेगी, ब्रांच से मुद्रा लोन का एक फॉर्म लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होगी कि जिस भी चीज़ को हमको लेना है, जैसे कंपनी से मान लीजिए टैबलेट डिवाइस लेना है, तो टैबलेट डिवाइस का आपको कोटेशन लेना होगा अपनी कंपनी से, तो वो आप मेल के थ्रू ले सकते हैं अगर आपके पास कंपनी का मेल आईडी है तो, और नहीं तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनसे आप ले सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने अब जब भी लिया था, तो ये टैबलेट डिवाइस का मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने इस प्रकार से लिया था अपना ये देखिए यहाँ पे सामने टैबलेट डिवाइस का मेरा ये दिया हुआ है पूरा कोटेशन। ये 40,000 रुपये का था, और अब तो हालांकि सस्ता आने लगा है। तो ये टैब डिवाइस का मैंने मेल करा था, तो मुझे कोटेशन मेल पे आ गया, तो ये कोटेशन मैंने अपनी कंपनी में लगाया था। ठीक है, ये देखिए ये कंपनी की ये है। इसके बाद ये वाला मेरा पासबुक प्रिंटर का बता देता हूँ मैं आपको। तो ये इस प्रकार से देखिए पासबुक प्रिंटर का है। जैसे पासबुक प्रिंटर का मेल पे मंगाते हैं अपन, तो इस प्रकार से पूरी प्राइस आ जाती है, और एक अकाउंट नंबर भी उसी में शो होता है कि आपको पेमेंट किस अकाउंट में डालना है। तो ये पेमेंट जो होता है ये कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। तो अगर जैसे हम कैश में ले रहे हैं तो हमें डालना होगा ये पेमेंट इस अकाउंट में, और अगर हम कैश नहीं ले रहे हैं, बैंक से मुद्रा हम फाइनेंस करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैंक इस अकाउंट में पेमेंट डालेगी हमारे ब्याज से। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगा कि अब आपका जो टोटल अमाउंट जुड़ा हुआ है, जैसे मुद्रा लोन अगर आपका पासबुक प्रिंटर है 39,000 का, और इसके बाद 40,000 रुपये का अपना वो है, अपना टैबलेट जैसे, तो 80,000 के आसपास अप्रोक्स हो गया। और थोड़ा बहुत और मान लीजिए आपने मार्केट से भी कुछ और लेना है, जैसे कंप्यूटर वगैरह बनवाना है या प्रिंटर वगैरह, तो उनका सबका कोटेशन आप अलग-अलग इकट्ठा करके आप अपनी ब्रांच में लगा देंगे, तो उस वो टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख अमाउंट बनता है, तो उसमें क्या होगा कि 20% अमाउंट लगभग 20 से 25% का रहता है, तो वो जब लोन कराते हैं तो वो बैंक बता देती है हमको। तो 20 से 25% का जो अमाउंट होता है वो हमें पे करना होता है। ठीक है, उसको हम कंपनी में या जिस जगह से हम कोटेशन लाए हैं वहाँ पे पे करेंगे। उसके बाद वो हमें वहाँ से एक स्लिप देंगे कितना अमाउंट आपने उनको पे, हमने आपको उसको पे कर दिया है अपने कंपनी को या दुकानदार को। उसके बाद बाकी का जो अमाउंट रहता है वो अपनी बैंक उसी डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में डाल देती है। कंपनी से हम ले रहे हैं तो कंपनी के अकाउंट में डाल देती है, और उसकी एक स्लिप दे देती है। वो स्लिप हमको अपनी कंपनी में देना होता है, तो उसके बाद वहाँ से हमारा आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो 6 महीने तक हमारी कोई भी किस्त नहीं आती, सबसे पहली बात तो मुद्रा लोन में 6 महीने तक हमारी कोई किस्त नहीं आएगी। ठीक है, 6 महीने के बाद से हमारी किस्त चालू होती है, और जो इसका जो लगभग अप्रॉक्स ब्याज जो रहता है लगभग 9% के आसपास रहता है, 9 पॉइंट कुछ रहता है ईयरली का। तो ये रहता है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ यही है कि ये, और इसके बाद इसकी कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है कि हमें पुराना सीएसपी होना चाहिए, या कोई भी नया सीएसपी भी है वो भी ले सकता है। तो इसकी 2 तरह की कंडीशन होती हैं। इसमें हमें मुद्रा लोन के अंडर में 2 चीज़ मिलती हैं। एक तो ओडी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और एक ये मिलता है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपकी आईडी 1 साल पुरानी होना चाहिए। लेकिन मुद्रा लोन के अंडर टर्म लोन बोलते हैं इसको, जब ये लेते हैं हम कोई मशीनरी फाइनेंस कराते हैं तो इसको बोला जाता है टर्म लोन। टर्म लोन के लिए हमारी अगर आईडी नई भी है, न्यू आईडी ली है, तो भी हमें मिल जाता है। सिविल विविल सब ठीक रहती है, क्योंकि जब आईडी ले रहे हैं तो सिविल तो ठीक हो गई ऑलरेडी। तो कोई और उसमें कुछ ज़्यादा कागज़ नहीं लगते हैं। आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है,
यही लगेंगे, और आपका जो बैंक से प्राधिकार पत्र मिलता है वो लगता है, और कंपनी से जो अपना सर्टिफिकेट मिलता है वो लगता है, और IIBF वगैरह मांगते हैं तो लगता है, बाकी ज़रूरी नहीं, वो ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है IIBF तो। और बाकी ज़्यादा इसमें कुछ अलग से डॉक्यूमेंटेशन आपको देना नहीं रहता। और कई ब्रांच में क्या करते हैं, वो उद्यम आधार मांगते हैं, तो उद्यम आधार भी आप बना के दे सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप करा सकते हैं। और भी अगर आप करा रहे हैं और आपको कुछ इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या है, क्या नहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा। और क्योंकि आपको पता है, मैं अधिकतर सभी वीडियो, अपनी जितनी भी वीडियो हैं सभी पे जो भी कमेंट आते हैं मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।